हमारे हिंदुस्तान में एक नारा बड़ा फेमस है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब सवाल ये उठता है कि कैसे बचाएं, घर में बिठाएं या शादी कराएं, पूरे कपड़े पहनाएं या बुर्का पहनाएं, कैसे बचाएं और किससे बचाएं। दूसरा सवाल उठता है कि बेटी पढ़ाओ, कहाँ पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। आखिर क्यों हमारे हिंदुस्तान जैसे देश में, जहाँ पर औरतों को देवी माना जाता है, जहाँ बच्चियों को लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है, वहाँ पर इतने बलात्कार होते हैं, औरतों के साथ दुष्कर्म होते हैं। 36 घंटे मेहनत करने के बाद एक डॉक्टर बस एक कमरे में आराम करने चली जाती है, फिर बस एक खबर आती है। तो कौन देगा इस बात की गारंटी कि बेटी जब घर से बाहर निकल कर पढ़ने जाएगी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की खबर नहीं आएगी, सही सलामत वो बेटी आएगी। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि फांसी पर लटकना पड़ता है। गला दबाकर मारा गया, चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। नमस्कार, मैं हूं आकाश राजपूत और आज हम बात करने वाले इसी मुद्दे पे। आखिर क्यों सरकार इसके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाती? आखिर क्यों हमारा देश इतना तरक्की करने के बाद भी इस मामले में पिछड़ा हुआ ही है? आखिर क्यों हमारा भारत इतनी तरक्की के बाद भी औरतों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है? और आखिर क्यों इतना कुछ अचीव करने के बाद भी रेप केस रुकने का नाम नहीं ले रहे? आइए जानते हैं, पर इसके पहले जानते हैं कि रेप शुरू कैसे हुए। असल में भारत में पहला रेप हुआ था 1972 में मथुरा में, जहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर ने मिलकर एक महिला का रेप किया और उसके बाद ये रेप्स बढ़ते गए। इंडिया में हर दिन 90 रेप होते हैं, यानी कि हर 6 मिनट में एक रेप। और ये तो सिर्फ एक डेटा है, जो पुलिस केस फाइल होते हैं उसका डेटा है। कितनी बच्चों की आवाज दबा दी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा, वो केस इसमें शामिल नहीं है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों भारत इतनी तरक्की के बाद भी औरतों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है? लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि रेप होते क्यों हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि पहले जो रेप्स होते थे वो सैनिक करते थे। जी हाँ, आपने सही सुना, सैनिक यानी सोल्जर, जो आज देश की रक्षा करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रोमन आईयूएस जेंटियम, जब पहले युद्ध हुआ करते थे और उसमें से एक देश जीतता था, एक हारता था, तो जो जीते हुए देश के सैनिक थे वो हारे हुए देश की महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते थे, उनका रेप करते थे, उन्हें बंदी बनाकर ले जाते थे, उनसे काम करवाते थे, उनसे गुलामी करवाते थे इनडायरेक्टली। लेकिन धीरे धीरे जमाना बदला, औरतों को भी दर्जा मिलने लगा मर्दों के बराबर, उनका भी सोसाइटी में सम्मान किया जाने लगा, उनको भी बराबर का दर्जा मिलने लगा, तो हालात बदल गए। लेकिन मर्द तो मर्द रहे, उनकी आदत नहीं बदली। फिर वो औरतों के साथ छुप कर फोर्सफुली रेप्स करने लगे और इसी तरह ये रेप्स का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन मैंने जो अभी आपको बताया वो हमारी हिंदुओं की हिस्ट्री नहीं है। अरे हमारे धर्म में तो औरतों को देवियों की तरह पूजा जाता है। जिस धर्म में द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए महाभारत हो गया था, जिस धर्म में माता सीता के हरण के लिए लंका तक जला दी गई थी, जब खिलजी जैसा दुष्ट द्वार पर आया तो 16,000 अर्धांगिनियों ने उसे अपना चेहरा दिखाने से अच्छा अग्नि में जलकर भस्म होना स्वीकार किया। तो फिर इतने महान देश में, इतने अच्छे धर्म में ये औरतों के साथ दुष्कर्म का कारण क्या है? इस चीज के मेरे मायने में 3 कारण हैं। एक समाज, एक लड़का और एक लड़की। अब कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि लड़की के साथ रेप हुआ तो लड़की कैसे गलत हुई? अरे जिस देश में 16,000 अर्धांगिनियों ने अपना घूंघट उठाने की जगह अग्नि में जलना स्वीकार किया, उस धरती पर हमारी बहनें कुंदी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा जैसे गानों पर अधनंगे कपड़े पहन के, बेतुके कपड़े पहन के डांस करती है, अपना अंग प्रदर्शन करती है। तो कुछ गलती तो इनकी भी है। जब मैं किसी लड़की को बोलता हूँ ना कि ए दीदी, ए बहन, कपड़े पूरे पहन लो, तो बस एक रिप्लाई आता है कि कपड़े नहीं, आपकी सोच छोटी है। 4 साल की बच्ची का भी रेप होता है, बुरखे वाली का भी रेप होता है। तो मैं कहता हूँ बहन, आपकी एकदम सही बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन बहन, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। मान लो मैं आपको कहता हूँ कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत सारे गुंडे रहते हैं, मवाली रहते हैं, अच्छे लोग नहीं रहते, वो एरिया भी अच्छा नहीं है, और आपको वहाँ पर रोलेक्स की घड़ी, एक हाथ में आईफोन लेके, एक हाथ में पर्स टांग के और सोने की चेन पहन के जाना है और वहाँ पर से घूमना है। तो अगर आपको किसी ने लूट लिया तो आप ये कहोगी कि मेरी क्या गलती, उनकी गलती है, उन्होंने लूटा मुझे, मैं तो फ्लेक्स करूंगी, मेरे पास तो पैसा है। तो अगर आपको कोई लूटता है तो गलती किसकी हुई, आपकी या उसकी? अरे तो मेरी बहन, मेरी माँ, ये जो आपका शरीर है ना, ये जो आपका जिस्म है ना, वो किसी सोने से कम नहीं है, बल्कि उससे भी महंगा है और अच्छा है। तो इसको कैसे बचाना है, इसकी हिफाजत कैसे करनी है, ये आपका मैटर है। आप लोग अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर कपड़े उतार सकती हैं, पर अपने माता पिता के कहने पर कपड़े पूरे पहन नहीं सकती। ये तो रही लड़कियों की गलती। अब बात कर लेते हैं जरा बदलते हुए जमाने की। देखो, मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरी थिंकिंग है कि ये जो आजकल रेप हो रहे हैं ना, उसका कहीं ना कहीं कारण ये है आजकल का जमाना, मॉडर्नाइजेशन। अब कुछ लोग कहेंगे कि रेप तो पहले भी होते थे, अभी थोड़ी हो रहे हैं।
मॉडर्नाइजेशन से मेरा मतलब है कि हम भारतीयों का वेस्टर्न कल्चर की तरफ झुकाव, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में तो स्त्रियों को गलत बोलने पर भी प्रतिबंध है। पता है आपको, पहले स्कूल की जगह गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में क्या सिखाते थे पता है आपको? गुरुकुल में बाल अवस्था में मात्र ये चीज सिखाते थे कि जिंदगी जीनी कैसे है, सही क्या है, गलत क्या है, सही करना है, गलत करना है, ये सब बताते। औरतों का सम्मान करना है, बड़ों का आदर करना है, ये सब सिखाते थे। तो अगर बच्चा बाल अवस्था से ये सब चीज सीखेगा, महिलाओं की इज्जत करना सीखेगा, उनको आदर देना सीखेगा, बड़ों की इज्जत करना सीखेगा, तो वो बड़ा होकर ऐसे काम करेगा ही नहीं। लेकिन फिर अंग्रेज आए और उनके साथ में आए स्कूल, जो हमें मैथ, साइंस, फिजिक्स ये वाली पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो हमारे जीवन में कुछ काम नहीं लगती, बस नौकरी चाहिए, पढ़ाई काम की है। लेकिन जो जीने के लिए जो जरूरी है वो नहीं सिखाते। गुरुकुल में तो औरतों को देवियों के रूप में बताया जाता था। अरे हमको तो यही पढ़ाया गया था कि वुमन इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल ह्यूमन बीइंग अमंग अस। तो फिर हम ये सब करना कहाँ से सीख गए? ये स्कूल की वजह से हुआ है, कहीं ना कहीं तो ये चीज जुड़ी हुई है। लेकिन फिर ये गुरुकुल बंद कर दिए गए, स्कूल आ गए तो, और हो ना हो इसकी लिंक कहीं ना कहीं तो जुड़ी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ये रेप्स में बहुत इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली। और रेप के केसेस में बढ़ने का एक और कारण है, वो है इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये टेक्नोलॉजी। अब आजकल बच्चा बोलना सीखता है, उससे पहले उसके हाथ में फोन थमा देते हैं। और बच्चा फोन में देखता क्या है? मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, चुपकाली सैया फेविकॉल से, कुंदी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। तो फिर सोचो उसकी मेंटेलिटी होगी क्या, उसका क्या विकास होगा, उसकी मेंटल सोच कहाँ पहुंचेगी। और जब बच्चा वो अश्लील रील्स या अश्लील वीडियो से आगे बढ़ता है और फिर वही लड़का 12-13 साल का होता है, तो फिर शुरू होता है पॉर्न। वो लड़का 12-13 साल की उम्र से ही पॉर्न देखता है और फिर मास्टरबेशन शुरू। और फिर वही लड़का जवान होकर रेप करता है ना, तो इसमें कुछ चौंकने वाली बात नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं रेप के हिस्सेदार उसके माँ बाप भी हैं, जिन्होंने उसको ये संस्कार दिए, और कहीं ना कहीं उसके दोस्त भी हैं, जिनकी संगति में वो ये सब सीखा। रेप तो चलो जवानी में करते हैं, लेकिन जो उनकी सोच है ना, वो बचपन से रेपिस्ट वाली हो जाती है। गली में घूरना, गाली भी किसके नाम पर? माँ और बहन। अगर कोई लड़की जा रही है तो घूरना, कमेंट पास करना। अगर ये सब चीजें ही माइंड में डेवलप ना हो तो सोचो रेप में कमी आएगी या नहीं आएगी। अरे हमारे हिंदू धर्म में तो ये सिखाया जाता है कि अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ एक कमरे में बंद हो ना, अंधेरे कमरे में, तो वो तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस करे। और स्त्री की तरफ इतना अट्रैक्ट होना ही क्यों है? अरे तुम भूल क्यों जाते हो कि वो भी तुम्हारी तरह मांस अंश से बनी हुई इंसान है। वो भी सांस लेती है, वो भी खाना खाती है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। किसी के शरीर को देखकर मोहित होना यह अज्ञानता है। तो अपनी सोच बदलो इस बारे में, तो शायद ये रेप केसेस कम हो जाए। और इस सोच में कहीं ना कहीं गलती समाज के बनाए हुए नियमों की भी है। देखो, अगर आप कोई कॉकरोच मारते हो तो आपको कोई गिल्ट नहीं होता कि कुछ नहीं, मर गया, अच्छा हुआ मार दिया और ज्यादा बढ़ रहे थे। लेकिन वहीं अगर आप किसी बटरफ्लाई को मारते हो, किसी तितली को मारते हो, तो आपको बड़ा दुख होता है कि यार बटरफ्लाई मर गई, तितली मर गई, पाप हो गया। जान तो उसमें भी थी, जान कॉकरोच में भी थी, दोनों की जान की वैल्यू तो सेम ही है ना, जान तो जान है। लेकिन हमारे माइंड में ये डाला गया है कि जो सुंदर है उसकी वैल्यू ज्यादा है, वो अनमोल है, और जो थोड़ा अगली है, जो एकदम दिखने में अच्छा नहीं है, जिसका रंग वेशभूषा अच्छा नहीं है, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह समाज ने ब्यूटी के स्टैंडर्ड तय कर दिए हैं। ये गलत सोच उत्पन्न कर दी है लोगों के दिलों में। तो ऐसा बहुत कुछ है जो मर्दों को रेप करने के लिए उकसाता है, उन्हें सिखाता है। अब इस वीडियो में तो मैंने बता दिया कि रेप होते क्यों है। अगर इस वीडियो पे थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि रेप को रोका कैसे जा सकता है, रेप कैसे रोकना है और रेप कैसे रोकेंगे, रेप्स को रोकने के लिए क्या करना होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।